पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे देश में कारपेट नगरी माता विंध्यवासिनी के धाम के लिए जाना जाता, पहचाना जाता है। इस स्थान से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने भदोही के साथ साथ प्रदेश देश का बहुत बड़ा काम किया। हम कई बार प्रयास किए कि हमारी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव जी से हो जाए, लेकिन आज संजोग है, मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी मुलाकात है कि आज हमारा मुलाकात भाजपा भदोही जिला अध्यक्ष से भदोही जिला कार्यालय में हो गया। तो कुछ नब्ज को टटोलते हैं, कुछ एक सच्चाई और अच्छाई जो प्रदेश देश की है, सरकार की है, संगठन की है, हम भाजपा भदोही जिला अध्यक्ष के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों को और लोगों को बताने जा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। बेटा थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सा पास से लीजिएगा। तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी आपको हम मीडिया जगत की तरफ से बधाई है, शुभकामना है। जिलाध्यक्ष अपन के संगठन पर आप बड़ा काम कर रहे हैं, जैसा ग्राउंड सूचना मिलती है, तो काम करके कैसा अनुभूत महसूस होता है जिलाध्यक्ष जी? थोड़ा तेज बोलिएगा। काम करके कैसा अनुभव होता है? काम का अनुभव काम के रिजल्ट द्वारा आता है, और कोई भी व्यक्ति जब काम करता है उसका परिणाम ही उसका सबसे आनंदित होने का क्षण होता है। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ और जैसा काम करना चाहिए वैसा कर रहा हूँ। मेरे काम की व्यवस्था में पार्टी की निष्ठा सर्वोपरि है। जो दीनदयाल जी के द्वारा पंचनिष्ठा है उसको ही हम स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। आज मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है। तमाम चुनाव आज या आने वाले 10 दिन में हैं या आने वाले 1 महीने के अंदर हैं, जिसमें नगर निगम, नगर निकाय का भी चुनाव है, जिसमें भदोही भी शामिल है। क्या उम्मीद करते हैं कि भाजपा कहर लहर बढ़ेगी, किस उसी प्रकार से रहेगी कि कम होगी, कोई टक्कर देगा कि टक्कर नहीं देगा? ये हम आपके माध्यम से देश, भारत देश, हिंदुस्तान देश को बताने चाह रहे हैं। दरअसल हर चुनाव एक चैलेंज होता है। विपक्ष चुनाव में उतरता है और विपक्ष को अपनी भूमिका लोकतंत्र में अदा करनी ही पड़ती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विपक्ष अपना रोल अदा करता है और मैं सद्बुद्ध संयोग है भारत के लोकतंत्र का कि उन्होंने रूट लेवल पे जनता में विश्वास दिलाया है। क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ पर्सन, बोथ को उन्होंने जिस तरह से स्थापित किया है दोनों लोगों ने, इसी का परिणाम है कि आज आप पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में मोदी के नेतृत्व को और यहाँ तक कि विश्व में योगी जी के भी नेतृत्व को स्वीकारा जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोदी और योगी के इस नेतृत्व को हम जहाँ भी देखते हैं, जहाँ भी पाते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर विकास जो लाइन उन्होंने कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वास्तव में आपको प्रत्येक चुनाव में दिख रहा है। हम तो आजमगढ़ जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम महसूस किए, हमने रिजल्ट दिया और देखा कि हम आजमगढ़ भी जीत रहे हैं। आज मैनपुरी में जब हम महसूस करते हैं, मीडिया के माध्यम से ही जान पाते हैं, तो लगता है कि अखिलेश का निर्णय जनता के हाथ में है। साक्य जी का भी निर्णय, पार्टी का भी निर्णय जनता करेगी। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने परिवारवाद को, यहां तक कि अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को बलिवेदी पर चढ़ाया है, क्या डिंपल ही उनकी प्रत्याशी हो सकती थी? यह मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने प्रदेश के नेतृत्व को, देश के नेतृत्व को संभाला है, और खासकर योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास की बयार बहाई है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैनपुरी भी हम जीतने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा बात, बहुत ऊंची बात आपने बता दिया। मैनपुरी भी जीतने जा रहे हैं, आपके प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, डिंपल यादव हारने जा रहे हैं। वो ठीक है टॉपिक जिलाध्यक्ष जी, लेकिन कुछ आरोप प्रत्यारोप भाजपा पर लग रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशियों को तवज्जो दिया जाता है, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि बाहरी लोगों को तवज्जो मिलता है, कार्यकर्ताओं का जितने जिंदगी लगा देता है भाजपा में, उसकी नहीं सुनी जाती? क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कोई बाहरी होता है न भीतरी होता है। कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता होता है, और पार्टी चाहती है कि मैं जो भी चुनाव लड़ूं वो जीतने के लिए लड़ूं, और जीतने की क्षमता जिसमें होती है स्वाभाविक रूप से नेतृत्व उस पर दाव लगाता है। जहां तक बाहरी और भीतरी का सवाल है, हम कार्यकर्ता कैडर बेस के लोग हैं। हम कैडर बेस कार्यकर्ता होने के नाते अपने दल के तमाम निर्णय जो मुझे स्वीकार्य होते हैं या कभी कभी असंतोष होता है, हम दोनों इस लोकतांत्रिक पार्टी में उसको प्रकट करते हैं। बहुत से टिकट के निर्णयों पर स्थानीय कार्यकर्ता रुष्ट होता है, पर लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है वो सारे कार्यकर्ता हमारे दल के साथ खड़े हो जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जीतना लोकतंत्र का परम कर्तव्य होता है। वो समय चला गया जब हम सिद्धांत स्थापित करते थे, अब समय आया है कि हम जीत के द्वारा अपने सिद्धांत को जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। और मैं आपके इस प्रश्न से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हूं कि बाहरी लड़ाता हूं या भीतरी लड़ाता हूं। हम सिर्फ कमल का निशान लड़ाते हैं और हम चाहते हैं मेरा कमल स्थापित हो, हमारी जीत निश्चित हो, इसलिए हम ऐसे खंड। बहुत ऊंची बात जिलाध्यक्ष जी, भदोही जिलाध्यक्ष जी ने एक बहुत ऊंचा बात बता दिया कि हम न बाहरी लड़ाते हैं न भीतरी लड़ाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भाजपा की उस प्रत्याशी को जिसके अंदर जीतने की ताकत होती है, हम कमल के निशान को चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। भदोही कांग्रेसियों का गढ़ रहा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा जी जान लगा दे रहे हैं, मतलब यात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कांग्रेस भी बढ़ेगा क्या प्रदेश देश में 2024 में? मित्र, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये वही कांग्रेस है जो ब्लू स्टार के दौरान अपने नेतृत्व, महान नेतृत्व इंदिरा जी को खोया था। उसके बाद जिस तरह से राजीव गांधी जी की हत्या आतंकवाद के कारण हुई, उस आतंकवाद को किस तरह से नरसिम्हा राव के जमाने में कांग्रेस ने स्वीकार किया, परोक्ष रूप से स्वीकार किया। पाकिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर क्यों पहुंचा? आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पाकिस्तान और आतंकवाद की हिम्मत नहीं है कि देश के किसी टुकड़े पर अपना स्थान स्थापित कर ले। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, परिवारवाद तो हद हो गई, आतंकवाद और पाकिस्तान परस्त नीति को वो क्यों जनता के बीच अपने कालखंड में लाए? और आज जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के कालखंड में भारत टूटा। हमने बांग्लादेश पाकिस्तान से जीता था। श्रीमती गांधी की वो जो पॉलिसी थी भुट्टो के साथ शिमला समझौता, वो किस चीज का प्रतीक है? मैं दावे के साथ कर रहा हूं, कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो का जो नेतृत्व हमारे नेता कांग्रेस के राहुल जी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक और मजाक है। भारत की जनता को विश्वास है कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, इतने अपरिपक्व नेतृत्व में। ठीक है, जनता है, वो अपना निर्णय लेगी, लेकिन मैं कहीं से संतुष्ट नहीं हूं। उनका भारत जोड़ो एक आंदोलन है, उनके पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, उससे दल का विकास उनके होना नहीं है, वो मेरे हिसाब नकार चुकी। धन्यवाद। ऊंची बात इन्होंने बताया। जिलाध्यक्ष भदोही विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस ने भारत को जोड़ा नहीं, भारत को तोड़ने का काम किया, ऐसा कहना है भदोही जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव जी का। इनका कहना है कि यदि उन्होंने बांग्लादेश को पाया, बांग्लादेश को अलग किया, तो चाहा होता तो भारत कुछ आगे और बढ़ा होता, कुछ क्षेत्र को बढ़ाया होता। लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी नीतियों को, आतंकवादी नीतियों को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, जिसे भाजपा और अमित शाह, मोदी जी के नेतृत्व ने कुचल दिया, खत्म कर दिया और पूरे दुनिया में भारत में आगे बढ़ रहा है। ऐसा कहना है भदोही जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव जी का। धन्यवाद। इसी विचारधाराओं के साथ हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।